पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात के हवाले से, उनके उठाए गए इक़दामात के हवाले से, क्योंकि सूरत हाल हम ऐसी देख रहे हैं कि अगर वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे तो शायद हुकूमत के पास ये बहुत बड़ा एक टूल होगा अपनी पावर इम्पोज करने का कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सके। सना मिर्जा साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगी, मुझे ये बताएगा कि वाकई बहुत आसान हो चुका है हुकूमत के लिए गवर्नर राज लगाना खैबर पख्तूनख्वा में, या सिर्फ ये एक डरावा, जिसको कहते हैं डरावा दिया जाना, आपको ये तनबीह किए जाना अपने इक़दामात से या अपने क़यास आराइयों से या अपने इज़हार ख्याल से कि ऐसा भी हो सकता है अगर आपने एहतियात ना बरती? बहुत शुक्रिया ज़रियाब आपका। देखिए, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि गवर्नर राज किन कंडीशंस में लगाया जा सकता है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो आईनी माहिरीन है उनकी अपनी भी राय है कि उसके लिए जिन सर्टन आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड गवर्नर ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कितनी सीट्स हैं केपी के असेंबली में, ये भी एक सवाल है। 2 रोज पहले आपने देखा कि हाथ उठा के सूबाई असेंबली में खैबर पख्तूनख्वा की बज़ाहिर अरकान की तरफ से कम अज कम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया गया। वो एक फॉर्मल तरीका नहीं था, लेकिन इनफॉर्मली उन्होंने पैगाम दे दिया। 100% जो उनकी स्ट्रेंथ थी, जितने नंबर के ऊपर इलेक्ट होकर गंडापुर साहब आए थे, उन्होंने वो अपना एक मैसेज दे दिया कि वो तमाम के तमाम लोग अभी भी गंडापुर साहब के साथ खड़े हैं। अगर इन एनी केस हम गवर्नर नाज की तरफ जाते भी हैं, तो पहले तो ये कि अगर उस आर्टिकल को यूज करते हुए गवर्नर साहब ऐसा करते हैं, तो उसके लिए उनको ये वजाहत करनी पड़ेगी कि ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद है जिसमें डीस्टेबिलिटी का एलिमेंट मौजूद है, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट मौजूद है, तभी गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जा सकता है, और वो 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद आप उसको अगर एक्सटेंड भी करते हैं तो उसके लिए जो एंडोर्समेंट है वो उनको असेंबली से लेनी पड़ेगी। जब असेंबली में उनके पास अक्सरियत नहीं होगी तो वो एंडोर्समेंट कैसे लेंगे, और अगर वो एंडोर्समेंट हो जाती है तब जाके आपको 2 महीने गवर्नर राज जो है आप नाफिज कर सकते हैं, और उसको मजीद 2 महीने के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इन एनी केस 6 महीने के अंदर आपको दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें वापस जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि गंडापुर साहब लफ्जी जंग जरूर कर रहे हैं, गोलाबारी जरूर कर रहे हैं लफ्जों की, लेकिन इसमें रियलिटी कोई नहीं है। एक तरीके से एक प्रेशर टैक्टिक है जो कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से सीएम के ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डिबेट इस बात के ऊपर भी होनी चाहिए कि ये गंडापुर साहब एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी के काम कर रहे हैं या और मजीद गड़े खोद रहे हैं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ ये ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि बज़ाहिर अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वाकई ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में या उसकी अगेंस्ट में, क्योंकि लेकिन सर साहब जिस तरीके से जो वो स्टेटमेंट्स देते हैं या जो भी वो इक़दाम उठाते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बानी पीटीआई जेल में बैठकर उनके इक़दामात की, उनके बयानात की हिमायत भी करते हैं। लेकिन हाँ, जब ये हम देखते हैं कि उनको कुछ मजीद मामलात का इदराक होता है, तब वो अपने उस अमल की तरदीद भी करते हैं कि नहीं, तब तक मुझ तक ये तमाम मामलात पहुंचे नहीं थे। जैसे साफियों के हवाले से बात कर लें कि साफियों के हवाले से जो गंडापुर साहब ने अल्फाज का चुनाव किया, जो इस्तेमाल किया, उसके ऊपर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गंडापुर के इस अमल की मजम्मत करता हूं। देखिए, मेरा ख्याल ये कि खान साहब तक पूरी बात पहुंचती नहीं है। खान साहब तक जब पहले आधी बात पहुंची, उन्होंने कहा मैं हर सूरत में उनके तमाम के तमाम स्टेटमेंट्स के साथ खड़ा हूं। लेकिन जब उन्होंने रियलाइज किया कि जब पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट तरीन इंस्टीट्यूशंस थे जर्नलिज्म से मुतालिक, जब उन्होंने कहा कि हम बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि इस तरह तो हमारा एक्सपोजर खत्म हो जाएगा। उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जो सेन वॉइसेस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रॉम डे 1, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब भी शामिल हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी शामिल हैं, इवन रऊफ हसन साहब भी शामिल हैं। उन्होंने खुद हमारे प्रोग्राम्स में कहा, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कहा कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए उनको हम इंडोर्स नहीं करते हैं। लेकिन इसमें मैं चलते चलते एक पॉइंट का जरूर इजाफा कर दूंगी कि सलमान अकरम राजा साहब से 2 दिन के बाद जो प्रेस टॉक करवाई गई पेशावर में, वो उनके लिए भी एक बड़ा गड़ा खोदा गया, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब की जो प्रेस्टीज, जो वैल्यू है एस्टैब्लिशमेंट के सामने, वो बड़ी रेप्यूटेड है। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी बड़े सवालात उठे हैं, क्योंकि वो अच्छी हमेशा से गुड बुक्स में मौजूद थे, इदारों के भी और हुकूमत के भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ओहदा संभाला, उसके बाद उनसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो मेरा ख्याल है कि ये भी देखना पड़ेगा कि पीटीआई में बहुत से लोग लेग पुलिंग भी कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिक्स है वो ओवरऑल बाकी मुल्क की पॉलिटिक्स से कदरे मुख्तलिफ है। तो गंडापुर साहब के जितने भी एक्शंस हैं, उनको कम अज कम पीटीआई के अंदर इंडोर्स नहीं किया जा रहा। वो किसकी एमा पर कर रहे हैं, इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है। ठीक है। अच्छा इकरा, किसकी एमा पर कर रहे हैं? एक सवाल सना ने भी उठाया, क्योंकि वो भी एंकर पर्सन है, आप खुद भी एंकर हैं, तो जरा तज्जिया इस पर भी दीजिएगा। दूसरा ये भी कि माजी में जो कुछ होता रहा है, हमने देखा है कि आइन के मुताबिक जनरल इलेक्शंस जिस टाइम फ्रेम में होना चाहिए थे उसमें नहीं हो सके। फिर हमने ये भी देखा एक पार्टी से उसका सैंपल ले लिया गया, फिर मखसूस नशिस्तों का मामला, बार बार हमने देखा कि आइन को रोंदा जाता रहा। तो जब हम माजी में हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो उसके बाद ये सोच विचार करने का मौका नहीं मिलता, या अंदर से एक झिझक शायद खत्म हो चुकी है हुकूमत के
कि गवर्नर राज किसी भी सूरत या किसी भी वक्त लगाया जा सकता है अगर मामलात हुकूमत के लिए साजगार ना हुए तो? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखना पड़ेगी, सना ने बिल्कुल राइटली इस हवाले से पॉइंट आउट किया। पहले तो ये जो वज़ीर आला KP है, मुझे लगता है ये अपनी सियासी नापुख्तगी का बहुत हद तक अब सबूत दे रहे हैं। ऐसा कौन सी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट हमारी हमेशा माजी में रही है कि 7 घंटे मीटिंग में रहें, 7 घंटे आप खामोश रहें और उसके बाद अगले दिन आप खुल्लम खुल्ला बगावत का ऐलान करते हैं। यहाँ पर ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि क्या आप आवाम के दिलों में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक अलग रियासत है और आप अपने आईनी इख्तियार और हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैसले वफाक को करने चाहिए आप वो सूबे की हद तक खुद ऑटोनमसली। अच्छा, एक से पहले आप आगे जाएं, वो जो 7 घंटों का आपने जिक्र किया, वो 7 घंटों का मामला अभी तक मुम्मा बना हुआ है। आपको पता वो 7 घंटे कहाँ थे? नहीं, वो तो खुद ही कह रहे थे, मुझे तो नहीं पता कहाँ थे, लेकिन बात ये कि वो फिर खामोश क्यों रहे और उसके बाद आके फिर उन्होंने बगावत का ऐलान क्यों कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज भी है कि खुद KP की जो सूबाई मसाइल हैं वो इस हद तक बढ़ चुके हैं। मैं उनका बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे ना कि मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है, हमारा खून बह रहा है। आपने जवाब बहुत सारी चीजों का देना है। आपने जवाब इस चीज का भी देना है कि आपके सूबे की पुलिस सरापा एहतजाज है, कुछ लोग जाके उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। आप उनके मसाइल हल करने की कोशिश नहीं करते। आपको नहीं पता कि आपके सूबे की पुलिस की अगर कोई फंड्स की कमी है तो आप APC बुलाएं और कोई देखें, आप अपने अपने ओमान की सूरत हाल पर देखें, बट वज़ीर आला KP ऐसा कुछ नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी है, जहां पर उन्होंने ये अफगानिस्तान वाला बयान दिया, उसके बाद मैं देख रही थी कि शायद अफगान सफारतकार भी उनसे मिले हैं। तो ये सवाल तो वैसे इरफान सदीकी और ख्वाजा आसिफ साहब से भी होना चाहिए कि अगर सफारतकारी की आदाब देखें तो दफ्तर खारजा की इजाजत के बगैर कोई भी सफारतकार नहीं मिलता। तो अगर आप कोई चार्जशीट बनाने लगे हैं अब वज़ीर आला KP के खिलाफ, तो फिर उसके अंदर आप ये पॉइंट भी ऐड करें कि अगर आपकी इजाजत के बगैर वो सफारतकार मिले हैं तो फिर उन्हें भी मुल्क बदर आप करें, आप उनको भी बाहर निकालें अगर वज़ीर आला KP के खिलाफ आप कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि खुद वज़ीर आला KP जो है, उन्होंने शायद PTI को हाईजैक करके अब वो PTI को एक सियासी खुदकुशी की तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा।